गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है? कैसे है सब? सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? तो लिखो नेक्स्ट। क्या कर? कल क्वेश्चंस कर दिए थे? किस किस ने कर दिए थे? लास्ट क्वेश्चन क्या था? टमाटर के भाव में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करे कि टमाटर पर होने वाला खर्च केवल 17% बढ़े? ठीक है, पिछली बार क्वेश्चंस के अंदर यथावत था। ठीक है, इससे पहले हमने दो जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था? यथावत था। यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि भाई टमाटर का भाव 100 रुपये था और 30% बढ़ गया, तो बताओ 40 है? हाँ, अरे जो भी चावल टमाटर जो भी है, प्रतिशत बताओ बस, कुछ भी लिख देना, चावल टमाटर जो भी है। 130। कल लास्ट के दो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, 30% बढ़ा तो 130। अब मुझे बताओ, उसने खर्चा भी बढ़ाया है, कितना परसेंट बढ़ाया? केवल 17%। भाई पिछली बार तो कह रहा था भाव कितना भी बढ़े मैं मेरा खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा, वस्तु कम लेके आ जाऊंगा लेकिन मैं मेरा खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा। इस बार उसने थोड़ी सी हिम्मत की है। ठीक है, और 17% उसने खर्चा बढ़ाया। पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब खर्च करना पड़ता है 130, लेकिन उसने कहा 130 तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 17 ज़्यादा करूँगा। यानी कितना खर्च कर रहा है? 117 रुपये खर्च करने पर पूरी वस्तु आएगी क्या? पूरी वस्तु लेनी है तो पेमेंट 130, लेकिन कर कितना रहा है? यानी फिर भी कितने का कम कर रहा है? 13 रुपये का। फिर भी कितने का? 13 का। यानी 13 की कमी करेगा किस पे? 130 पे, और गुणे में 100। 0 से 0, 13 से 13, बताओ आंसर 10% की कमी होगी। गिन गिन का आया था यहाँ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक प्रश्न और था। क्या था? 40% बढ़ा, और उसने खर्चा कितना बढ़ाया? 12%। देखो इधर, यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर अपन मान लेते हैं ये 100 रुपये हैं। ठीक है, कितने परसेंट खर्चा बढ़ा, नहीं वैल्यू कितनी बढ़ी? 40। 40 बढ़ी तो 140। ठीक है, 140। अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर उसने खर्चा कितना बढ़ाया? 12%। तो एक बार इसका 12% निकालो, 112। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना कम हुआ? 28। किस पे? और गुणे में 100। सर ये तो फिर कट गया, 0 से 0, 14 से ये 2 बार, 20% उसको कमी करनी पड़ेगी। अब बताओ पहले कितना वैल्यू आती थी? 21 किलो। तो मुझे बताओ इस 21 का 20% निकाल दोगे? 4.2 किलो कम आएगा। 4.2 किलो पहले से कम आएगा। पहले कितना था? 21 में से 4.2 घटा देना, आंसर 16.8 किलो अभी आपका आंसर आ जाएगा। क्या हुआ? कौन से पे क्लिक करूं? नोट पे कहाँ दिख रहा है ये? आप तो सब समझदार हैं। गणित ही नहीं आती, बाकी सब आता है तुम्हें। लिखिएगा नेक्स्ट।
कर लोगे? लिखो ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखना, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में लिखना, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई। तो बताओ, तो बताओ उसकी चौड़ाई में, तो बताओ उसकी चौड़ाई में, तो बताओ उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करे, कमी करे कि उसका क्षेत्रफल, कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सभी ने कर लिया होगा? मुझे बताओ, सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है आयत की लंबाई 20% बढ़ाई है, तो बताओ उसकी चौड़ाई कितने परसेंट कम करें कि क्षेत्रफल सेम रहना चाहिए, अपरिवर्तित। मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना था। अब मुझे बताओ, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी तो ये क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई इसके सामने लिखा है ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभी क्षेत्रफल 100 था, लंबाई कितनी बढ़ी, तो क्षेत्रफल भी 20% बढ़ेगा, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं ना 120%। ये लो 120, ठीक है। अब बताओ चौड़ाई वापस ये कम करना है, कितने परसेंट कम करूं कि ये सेम हो जाए? भाई ये 100 था, 120 पे पहुंच गया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, वापस अपरिवर्तित रहे, मतलब 100 का 100, वापस 100 का 100 रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बताओ मैं कहां से कहां पे जा रहा हूं? 120 से 100 पे कितना कम हुआ? 20 कम हुआ, किस पे? और इनटू में 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, 0 से 0, 2 से ये 6, 6 1/6 क्या होता है? 16 सहित 2/3% कमी करनी पड़ेगी। किन किन का आया था ये?
लिख दिया ये। नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न और लिख दो ऐसा। लिखो, एक समकोण त्रिभुज के आधार में, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 25% की कमी की गई। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 25% की कमी की गई। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 25% की कमी की गई। तो बताओ, एक समकोण त्रिभुज के आधार में 25% की कमी की गई, तो बताओ उसकी ऊंचाई में, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। तो बताओ उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो बताओ उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। करें सॉल्व। हो गया आसान। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहाँ लिखा 1/2? बताओ सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। इन दोनों में, इसमें तो कांस्टेंट है ना, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ पहले अपन क्षेत्रफल कितना मान लें। आधार कितना घटा या बढ़ा? 25% घट गया। अच्छा 25% घटा तो ये तो सर 75 पे पहुंच गया। क्षेत्रफल कहां पे पहुंच गया? 75 में। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, सेम रहना चाहिए, यथावत मतलब सेम। तो बताओ वापस ये बढ़ाना पड़ेगा, इसका मैं इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बताओ 75 से 100 पे जाएगा, किस पे? और गुणे में 100। बताओ 25 से ये 3 बार और 100 में 3 का पहाड़ा 33 सही 1/3%। आई बात समझ में? नेक्स्ट लिखिएगा। लिखें, लिखना आप लोग ऐसे लिखिएगा। लिखना, गेहूं के भाव में, गेहूं के भाव में, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 240 रुपए में, एक व्यक्ति 240 रुपए में, 240 रुपए में पहले से
2 किलो, पहले से 2 किलो गेहूं कम खरीद पाता है, कम खरीद पाता है। कम खरीद पाता है। तो बताओ, एक नंबर बना के लिखो, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम, बढ़ा हुआ दाम प्रति किलो, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम प्रति किलो। और दूसरा लिख लेते अपन, गेहूं का वास्तविक दाम, गेहूं का वास्तविक या फिर पूर्व, ठीक है, पूर्व दाम प्रति किलो। हो गया सॉल्व? सभी का आ गया? देखिए इधर कैसे करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिखा है कि भाई गेहूं के भाव में 25% का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो एक व्यक्ति 240 रुपए में पहले से 2 किलो गेहूं कम खरीद लेके आता है। तो अब बताओ गेहूं का आज दाम कितना था और पहले कितना दाम था, ठीक है। मुझे ये बताओ, जैसे आप मान लो किसी दुकान पे गए, 240 रुपए लेके गए, 240 रुपए उसको पकड़ाए और सपोज 10 किलो गेहूं लेके आए। एक महीने बाद वापस गए, वही 240 रुपए लेके गए थे, आपने उसको 240 रुपए पकड़ाए, आज उसने क्या किया, 2 किलो गेहूं कम दिया, ठीक है। पहले जितने भी किलो है, ये तो ऐसे 10 मैंने माना है, आपने पहले जितने भी किलो गेहूं था उससे आपको 2 किलो गेहूं, मान लो पहले घर पे 50 किलो लेके आते थे, तो आज 2 किलो कम 48 किलो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई जैसे ही क्वेश्चंस के अंदर आपने ये कहा कि भाई मैं दुकान पे गया, मैंने 240 रुपए पकड़ाए और इसने पिछले महीने की कंपैरिजन में 2 किलो गेहूं क्या दिए, कम दिए। तो भाई मैंने उससे पूछा कम क्यों दिए, तो वो क्या कहेगा, भाव बढ़ गया। लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा गेहूं चाहिए, ठीक है, मुझे तो पूरा का पूरा गेहूं चाहिए जितना पहले चाहिए। तो क्या वो पहले जितना का जितना गेहूं देगा क्या? लेकिन आपने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, आप चाहे पैसे लो मेरे से, ठीक है, तो दे देगा। अब पैसे देगा कितना भाई? उसने कहा कि आपको 2 किलो गेहूं, आपने कहा कम क्यों दिए, तो उसने कहा भाव बढ़ गया। आपने कहा कितना बढ़ा, उसने कहा 25% भाव बढ़ गया। तो आपने कहा नहीं, अपने को पूरा का पूरा चाहिए, जितना पहले मिलता था उतना उतना, पैसे ले जाओ आप तो, और ठीक है। तो वो मुझे बताओ कितने पैसे मांगेगा, जितना भाव बढ़ा उतना मांगेगा। कितने परसेंट बढ़ा, वो कहेगा 25% भाव बढ़ा, आप मुझे 25% एक्स्ट्रा पैसे दे दो। आपने कहा ठीक है 25% एक्स्ट्रा दे दूंगा। आप कहोगे किसका 25% देना? उसने कहा आपने 240 तो दे दिए, अब मुझे और 25% दे दो 240 का, मैं आपको ये 2 किलो गेहूं कम नहीं दूंगा। मुझे बताओ 240 का 25% निकाल सकते हो? कैसे? 240 इंटू 25 बट्टा 100, 100 से 25 4 बार, और 4 का पहाड़ा 24 में 6 बार, जीरो लगाओ 60, यानी कितने रुपए ज्यादा दे दो, 60 रुपए और दे दो, आपको गेहूं कम नहीं मिलेगा। मुझे ये बताओ आपने जो 60 रुपए दिए हैं कितने किलो के दिए हैं? 2 किलो का। 1 किलो का? पहले प्रश्न का आंसर आ गया, गेहूं का बढ़ा हुआ दाम आज कितना है, 30 रुपए। ये तो आज का दाम है। अब आपको ये पता लगाना है कि भाई मैं आज 30 रुपए के भाव से गेहूं लेके आया
और 25% भाव बढ़ने के बाद आज मेरे पास 30 रुपए है, तो मेरी पहले रेट कितनी थी, पहले किस भाव का था, तो 30 से कम ही होगा। अब पहले कैसे पता करें, मान लेते हैं पहले कुछ भी मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए पहले दाम था, 25% बढ़ा तो दाम कितना हो गया 125, जबकि अभी अपने पास बढ़ा हुआ दाम कितना आया था 30। इसका मतलब 125 किसके बराबर है 30 के, तो 100 किसके बराबर होगा 30 बट्टा 125 और गुणे में 100। 100 से 25 4 बार और 125 5 बार और 5 का पहाड़ा 30 में 6 बार और 6 इंटू 4 24। इसका मतलब पहले दाम कितना था 24। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो सीधा सा डायरेक्ट आंसर निकालना, कुछ नहीं करना, ये जो पैसे दे रखा उसका परसेंटेज निकाल के इसका भाग दे दो आंसर। 240 का 25%, 60 60 में 2 का भाग दिया 30, 30 ये है तो ये बढ़ा हुआ दाम है, तो 25 बढ़ा दो 125, 30 बटा 125 इंटू 100। अरे कर लोगे? लिखवाना है? लिखवा देता हूँ। कुछ जने देख रहे हैं मुझे गंभीर मुद्रा से, पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोल दिया। ठीक है, इधर देखो, लिख दें? देख रहे गंभीर मुद्रा से, शेर को ललकार रहा ये है। देखो, गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि की गई तो एक व्यक्ति 240 रुपए में क्या किया, पहले से 2 किलो गेहूं कम खरीद पाता है। अब मुझे बताओ इस 240 का क्या निकालेंगे? क्या आप 240 का 25% निकाल दोगे? कैसे सर? 240 इंटू 25 बट्टा 100। मुझे बताओ 25 से ये कितनी बार, और 4 से 24 6 बार और 0, बताओ क्या आया 60। यानी या तो वो 60 रुपए एक्स्ट्रा पैसे दे दे, ठीक है, तो 60 रुपए एक्स्ट्रा देगा, कितने किलो का दे रहा है? कुछ नहीं, 60 में 2 का भाग दे देना, आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 रुपए प्रति किलो। इस क्वेश्चन का आंसर, ये ध्यान रखना, ये बढ़ा हुआ दाम है, ये क्या है आज का दाम है। सिर्फ प्रश्न इतना ही होता कि बढ़ा हुआ दाम कितना है, तब तो आंसर ये हो जाएगा। अब यदि मेरे को सर पहले का चाहिए तो पहले का मान लेने 100, उसके बाद में ये 25% बढ़ा, तो बताओ 25% बढ़ा तो कितना हुआ 125। ये पूर्व दाम था और ये बढ़ा हुआ दाम था, ठीक है, बढ़ा हुआ। अब ये मुझे बताइए क्वेश्चंस के अंदर बढ़ा हुआ दाम कितना है 30, प्रश्न की वैल्यू 30, हमारी वैल्यू 125 और हमारा पहले का दाम 100। मैंने 25 से ये 4, 25 से ये 5, 5 से ये 6, 6 इंटू 4 24 रुपए प्रति किलो। लिख दिया ये ही निकालना पड़ेगा, मतलब दूसरे क्वेश्चन के लिए पहला तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अरे कर लोगे? करके बताओ एक क्वेश्चन और, वापस समझाओ। ये भाई ये कह रहा है कि गेहूं के भाव में कितने % की वृद्धि हुई, 25% वृद्धि होने से, प्राइस बढ़ने से जो व्यक्ति 240 रुपए में पहले जितने भी वस्तु लेके आता था आज उससे 2 किलो क्या लेके आ रहा है कम। पहली बात तो ये 2 किलो कम वस्तु आने का कारण क्या है भाई? मैं पहले जो भी वस्तु लेके आता आज मुझे कम मिलता है, ठीक है भाई। पहले मैं पेट्रोल मान लो 100 रुपए में भरवाते थे, ठीक है, अब वही 100 रुपए देते हैं लेकिन अपने को कम मात्रा मिलती है, तो इसका मतलब क्या हो, भाव बढ़ गया। और यदि यही भाव डाउन होता तो वस्तु क्या आती, ज्यादा आती। तो ये 2 किलो गेहूं कम आने का कारण क्या है, 25% रेट ज्यादा हो गई, या तो 25% पैसा ज्यादा दे दो ये वस्तु कम आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई सर 25% ज्यादा तो दे देंगे, किसका दे? आपने कहा 240 तो दे रखे ना, 240 का 25% और ज्यादा दे दो, तो 240 का 25% कितना होता है वो हमने निकाल दिया, कितना आया 60, 60 में 2 का भाग दे दो, कितना आया 30। ये पहले का, ये अभी का है, मुझे पहले का चाहिए तो 100 मान लिया मैंने। करो एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आप कर लो ऐसे ही, कोई संख्या लिख देता हूं मैं ऐसे ही। क्या लिखे बताओ?
गेहूं की जगह लिख दो इस बार, ठीक है। ये लिख दिया गेहूं की जगह, क्या लिखें, ठीक है, लिखो दाल। दाल के भाव में, ठीक है, दाल के भाव में कोई भी लिख लेते, 20 लिख देता हूँ, ये लो। 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति एक व्यक्ति 450 रुपये में पहले से, 450 रुपये में पहले से लिख दिया, पहले से 3 किलो दाल कम खरीद पाता है। तो बताओ दाल का बढ़ा हुआ दाम और दाल का पूर्व दाम। पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, किन किन का आ गया है। हो गया सॉल्व, लिख दीजिए। बताइए सबसे पहले कितना रुपए था, 400, इसका कितना परसेंट, सीधा पेपर में 20% निकालते कितना, 90, 90 में संख्या का भाग दे देते 3, आंसर 30। बस ये पहले प्रश्न का आंसर। और सीधा इस 30 के अंदर वैल्यू बढ़ा जितना 120 और गुणा 100 से, बस ये दूसरा आंसर। पेपर में इतना ही काम करना है, 3 0 3 से ये 4 4 से ये 25, बस 25 रुपये अपना दूसरा आंसर। कर लोगे, लिखो ये क्वेश्चन वापस। लिखें ऐसे लिख दीजिए, पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर, पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति, पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1350 रुपये में, एक व्यक्ति 1350 रुपये में, पेट्रोल के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1350 रुपये में पहले से, 1350 रुपये में पहले से 2 लीटर पेट्रोल, बताओ अधिक खरीदेगा कम खरीदेगा, भाव कम हुआ ज़्यादा हुआ, भाव कम हुआ तो वस्तु ज़्यादा आएगी। तो ऐसे लिखो 2 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है, 2 लीटर पेट्रोल अधिक खरीद पाता है। बताओ
पेट्रोल का वास्तविक दाम प्रति लीटर कितना है? तो बताओ पेट्रोल का वास्तविक दाम प्रति लीटर कितना है? तो बताओ पेट्रोल का वास्तविक दाम प्रति लीटर कितना है? किस किस ने किया है? कितना आया? 75। किन किन का आ गया है? देखो सिंपल सा, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ये बताओ कितने रुपए थे? 1350। इसका कितना परसेंट निकालना है? 10%। 135। 135 में संख्याएं दो, दो का भाग दो इसमें, 67.5। ये तो पहले प्रश्न का आंसर है, नहीं आज का दाम है। मुझे तो पहले का चाहिए सर। सीधा सा इस 67.5 में किसका भाग दोगे? 10 कम 90 और 100 पूरा। पॉइंट हटाएगा जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 का भाग इसमें दे देना, 75 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? लिखो वापस। पिछली बार आपके जो पेपर में आया था 2020 वाले में, लिखना पिछली बार जो आया था पटवार 2020, लिखना एक पेन की कीमत को 20% घटाया गया। एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत को 20% घटाया गया। एक पेन की कीमत को 20% घटाया गया। तो एक पेन की कीमत को 20% घटाया गया, तो 10 रुपए में 5 पेन अधिक खरीदे जाते हैं। तो 10 रुपए में 5 पेन अधिक खरीदे जाते हैं। तो बताओ पेन की वास्तविक कीमत क्या है? तो बताओ पेन की वास्तविक कीमत क्या है? ऑप्शन दे रखे थे 40 पैसे, 50 पैसे, 55 पैसे, ऐसे ऑप्शन थे। 40 पैसे, 50 पैसे, 45 पैसे, 55 पैसे ऑप्शन थे। 40, 45, 50, 55। ये पिछली बार आपके पेपर में आया था, पिछले साल पटवार के एग्जाम में आया था। स्टूडेंट को मैंने ये क्लास में करवा रखा था इतना मैटर, तो ये आया तो स्टूडेंट करके आए थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। पैसे में दे रखा था, रुपए को पैसे में बदल देना, सेम तरीका वही है। जहां रुपए हैं उसको पैसे में बदल देना। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तो बस कर लो। ऑप्शन 40, 50, 55, 45 ऐसे ऑप्शन थे।
किस किस ने किया है? अब मुझे बताओ, सेम प्रश्न है, आपके आंसर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है। ठीक है, बताओ सबसे पहले कितने परसेंट? ठीक है, पैसे कितने हैं? ये लो 10 रुपए। 10 का 20% कितना होता है? 2 रुपए। सबने लिखा? क्या इसको पैसे में बदल सकता हूं? क्यों बदलें? क्योंकि ऑप्शन पैसे में लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन पैसे में लिखा तो मुझे लगा कि भाई अब मुझे पैसे में लिखना चाहिए। क्या लिख दूं बताओ? 200 पैसे। अच्छा, इस 200 पैसे में कितना कम ज्यादा है? कितना कम ज्यादा है? 5। तो 200 में किसका भाग दूं? कितना आया? 40 पैसे। ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा था 40 पैसे। क्या ये इसका आंसर है? नहीं। पूछा कब का है? वास्तविक। क्या करोगे बताओ? वास्तविक निकालने के लिए सीधा सा 40 में 20 कम और 100। बताओ, 40 से 80, 2 से 100, आंसर 50 पैसे थे। किन किन का आया था ये? बहुत बढ़िया। कर लोगे? जैसे इसी तरह से सेम इसमें आया वन रक्षक में। सुनना, आंसर बता देना, लिखना नहीं है, ऐसे ही बता देना। लिखा था एक कलम की कीमत में 20% कमी होती है। कितने परसेंट? 20%। तो एक आदमी 100 रुपए में 10 कलम ज्यादा खरीदता है। 100 रुपए में 10 कलम। तो सबसे पहले तो बताओ 100 का कितना होता है? 20 में 10 का 2 रुपए। तो पूछा है बताओ प्रत्येक कलम की नई कीमत कितनी है? आंसर 2 रुपए। ऑप्शन दे रखा था 1, 2, 4, 5। आंसर क्या आएगा? 2। नहीं पूछा है तो नहीं तो 2 ही है। पहले की पूछता तो 2/80 और गुणे में 100, आपका आंसर आ जाता। अरे कर लोगे? ठीक है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी ध्यान रखना। अरे मुझे बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखना, एक एग्जाम वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले चलो जनसंख्या वाले, पिछली बार जनसंख्या वाला भी क्वेश्चन आया था अपने पेपर में। ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग, इधर देखो एक बार समझना इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, अभी आपको नहीं लिखना है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या, कोई भी संख्या लिख दी मैंने। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? मान लेते हैं ये 15,000 है। किस शहर की जनसंख्या कितनी है? 15,000 लिख दिया। ठीक है, और ये जो जनसंख्या ना हर साल 10% बढ़ती है। 10% बढ़ती है। तो पूछा बताओ 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले ही जनसंख्या कितनी थी? या वर्तमान है तो 2 साल बाद पूछ ले। चलो मैं इस बार पहले सिंपल ही लिख लेता हूं, 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या कितनी है। ठीक है, इधर देखिए, एक क्वेश्चन ये है, वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कुछ दे रखी थी और ये जो जनसंख्या ना हर साल 5% बढ़ती है। तो पूछा था बताओ 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, ये 17,400 कुछ 65 वगैरह पिछली बार आपके पेपर में ही आया था। 1 मिनट, एग्जैक्ट वैल्यू, ताकि पॉइंट ऑफ नहीं आ जाए जनसंख्या। 1 मिनट देखता हूँ, शायद पिछली बार आया था पटवार का पेपर में।
इसमें नहीं है किसी के पास पिछले साल वाले पेपर? ठीक है, ये लिखो आप, ये लिखिए, मैं वो जनसंख्या लिखता हूँ जितने मैं पेपर देखता हूँ कहाँ है। ये लिखिए जितने में 17,400 ऐसा कुछ था। सॉरी 74,000 था, 74,970 ये था। ये पिछली बार आया था पटवार में। प्रतिशत 5 ही था, 2 साल पहले पूछा। ठीक है, लिख दिया सभी ने? चलिए इधर देखो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी कई बार पेपर में आते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, इसमें आपके आया हुआ है, पटवार में आया था पिछली बार। ठीक है, 2021 में एसआई में आया था, ग्राम सेवक में आया था। ठीक है, रीट में आया था। ठीक है, आरएस प्री के अंदर आया था, हर पेपर में। और इसका वनपाल वन रक्षक का पेपर था, उसमें भी आया था। तो ये बार क्वेश्चन कई बार आते हैं। कैसे करना, इधर देखो आप लोग। ठीक है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये वाले क्वेश्चंस में देखो आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है। अपने पास 2 वैल्यू है, एक तो आज की देके बाद की पूछेगा, या आज की देके पहले की पूछेगा, बस फिक्स है। आज की देके या तो बाद की पूछेगा, या आज की देके पहले की पूछेगा। अभी मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आज जनसंख्या कितनी है, और ये हर साल किस दर से बढ़ रही है? 10%। 10% ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो बताओ 2 साल बाद मुझे बताओ, आज 15,000 है, 10% बढ़ेगा, तो बताओ इसका 10%, 1500 हो गया। 1500 जोड़ो, 15,000 में 1500 जोड़ने पर कितना आएगा? 16,500। फिर वापस 10% और निकालेंगे, तो बताओ 16,500 का 10%, 1650। तो 16,500 में 1650 और जोड़ देना, कितना आ जाएगा? 18,150। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, अब यदि ये वाला प्रश्न है, पूछा था कि हर साल 5% बढ़ रहा है, पूछा कब का है, तो मुझे 2 साल बैक जाना है। क्या करें, इसका 5% निकालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, फिर 5% निकाल के माइनस करेंगे, इससे आंसर नहीं आएगा। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अपन वर्तमान में देखो, अब सीधा सा डायरेक्ट कैसे करना वो बताता हूं। सीधा सा लिखना 15,000। अब ये बताओ किस दर से बढ़ा, तो सीधा लिखो ना 110/100। फिर 10% बढ़ा तो 2 साल है ना, तो 2 बार लिखो 110/। 3 साल होता तो, 4 साल होता तो 4 बार। भाई देखो, 1 साल है तो 110/100, 2 साल है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे, 4 साल है तो 2.5 साल है तो 2.5 बार। कैसे लिखते हैं? 2.5 बार कैसे लिखेंगे? अरे ऐसे लिखेंगे सर, साल का कितना है तो आधे साल का, तो 110/100, 110/100, 105/100 ऐसे लिखेंगे। ठीक है भाई, 2.25 साल होता तो सर 110/100, 110/100, उसके बाद 1/4। किसका 1/4? 10 का 1/4,
ढाई, तो लिखेंगे 102.5 बट्टा 100। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अभी सिंपल सा 2 साल 3 साल ऐसे ही पेपर में देता है ये। क्या इसको सॉल्व करना आता है? बताओ क्या कट रहा है? ये लो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये लो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और अब क्या बचा? 150। किससे गुणा करूं? 121 से। क्या 15 का पहाड़ आता है? ये लो 15 का जीरो, 15 1 15, 15 2 30 और 1 31, 15 1 15, 15 और 3, आंसर 18,150। ठीक है, अब इधर देखो ये क्वेश्चन क्या है। अब वापस यही क्वेश्चन, चलो इधर देखो। मैं कह रहा हूं वर्तमान में 18,150 है, हर साल 10% बढ़ रहा है। तो बताओ 2 साल पहले कितना था? वापस ये निकालना है। पहले कितना था? 15,000। अभी तो देख के बता रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ 18,150 है, हर साल 10% बढ़ रहा है। तो बताओ 2 साल पहले कितना था? तो इसकी जगह क्या लिख दो? x, फिर 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100, और बराबर में कितना लिख दो? 18,000। बताना ये वाला क्वेश्चन। वर्तमान में कितना है? 74,970। हर साल कितना बढ़ा? 5%। पूछा कब का है? तो 2 साल पहले क्या लिख दो? x, कितने परसेंट बढ़ा? 105 बट्टा 100 इंटू 105 बट्टा 100, किसके बराबर कर दूं? अब एग्जामिनर ने बस कैलकुलेशन करवाने के लिए वैल्यू दे दी। तो x बराबर, इसको इधर लाओ पहले तो सर, 74,970 इंटू, इधर आते ही क्या लिखूं? 100 बट्टा, फिर क्या लिखूं? बस अब आप पे डिपेंड, अब मेरा काम नहीं है। ठीक है, जो आपको कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, आप बताओ ये दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से। ये भी 21 का पहाड़ आता है? 21 का आता है? नहीं आता, छोड़ो। 21 के 2 टुकड़े बता दो। 21 में किसका जाता है? 7 का और 3 का। किसका आता? 3 का या 7 का? 3 का। ये लो 3 का, इसमें 3 का देना पड़ेगा। बताओ 3 का भाई कितनी बार? 2 बार। सही बता रहे हो, डर क्यों रहे हो? सबको इतना ही आता है तुम्हारे जितना, टेंशन मत लो। तुम तो आगे बैठो इसलिए तुम्हें पूछ लिया। ठीक है, कितनी बार गया? 2 बार। पीछे कितने बचे? अब 14 में भी 3 का 4 बार, पीछे फिर बच गए 2। 29 में 9 बार, फिर पीछे 2 बच गए। 27 में 9 बार। सही है? और 0। अरे सही लिखा ना मैंने? अब फिर वही बात, 21 में 3 का दे दो फिर से सर, तो 7 का तो आता ही नहीं है। ये लो, इसमें फिर से 3 का देते हैं। 24 में 9 में, इस 9 में, और 0। अब 7 का देना ही पड़ेगा, कब तक भागोगे? 7 का देना ही पड़ेगा। बताओ 7 का पहाड़ा। 8 में 1 बार, इधर पीछे 1 बच गए ना। 13 में 1 बार ही जाएगा, इधर बच जाएंगे कितने? 6। 63 में 9 बार, 0। अब लगाना पड़ेगा फिर 7 का पहाड़ा। बताओ 11 में 1 बार, पीछे कितने बचे? 4। 49 में 7 बार और 0। मुझे बताओ क्या बचा? 170, 20, 20। क्या 17 का पहाड़ आता है? बताओ 17 इंटू 2, 34 इंटू 2, 68। 0 गिन लो ऊपर, आंसर था 68,000। आई बात समझ में? सब समझ में आता है, बस ये भाग नहीं जाता सर। इसका कोई इलाज बताओ आप। इसका इलाज पहाड़ याद होने चाहिए। इलाज बता दिया। अब तुम दवाई लेते ही नहीं हो ना, तुम्हें बता दिया कि ये इसकी दवाई है, लेकिन तुम्हें दवाई खारी लगती है। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? एक आध क्वेश्चन और लिखें, कर लोगे? अरे सॉल्व कर दोगे? कि सर पहले इसको लिखने दो, आप 20 में मत बोलो, वरना इधर उधर हो जाएगा कहीं।
ऑफलाइन बैच आकर ज्वाइन कर सकते हैं क्या? फीस दे दो, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसी का इंतजार कर रहे हैं। फीस दे के आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हो? आपको लगता है आईएएस का बैच ज्वाइन करना, वो भी कर सकते हो, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। फीस दीजिए, एडमिशन ले लीजिए। आप मान लो आर्ट्स के हैं, लेकिन आपको लगता नहीं मैं तो आईआईटी की तैयारी करना हूँ, आईआईटी वाले बैच में जाके बैठ जाओ, 1.5-2 लाख रुपए जो भी उसकी फीस है वो दे देना, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। लिख दिया ये? तुम लिखो, तुम्हें क्या है, इमोशनल हो जाते हो तुम, थोड़ी सी बात क्या करे कि तुम भावुक हो जाते हो। लिखो, इधर देखो भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ पीछे सब बढ़िया है, आ रहा है समझ में? बढ़िया, हवा हवा कूलिंग वगैरह सब ठीक है, सब राजी खुशी है, फिर क्या चिंता चाहिए? जीवन में राजी खुशी होना जरूरी है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी होगी, इस वैल्यू से या तो हमें बाद की वैल्यू पूछेगा या इससे मुझे पहले की। यदि मुझे वर्तमान देकर फ्यूचर की पूछे कोई भी वैल्यू, कुछ नहीं करना, वर्तमान लिखा, वो कह रहा है वर्दी तो वर्दी कर देना, और कमी तो कमी कर देना। अपने को वर्तमान देकर पास्ट की पूछे कि पास्ट में क्या था, तो पास्ट को x मान लेना, फिर वर्दी या कमी जो भी करके इसके बराबर कर लेना। कर लोगे? जैसे क्वेश्चन करके बताओ, लिखो, एक प्रश्न लिखिए आप लोग। ये ऊपर ही, ये नीचे नहीं है, इसके रसीद में ही है, नीचे है तो कैसे इस कटना चाहिए। अरे भाई यहाँ जगह नहीं थी, यहाँ लिखिए, नीचे कैसे लिख दिया आपने? लिखो आप एक क्वेश्चन लिखना, एक टीवी का वर्तमान मूल्य। अरे टीवी लिखा है, बीवी थोड़ी लिखा है, बीवी, तुम भी टीवी लिखा हूं, टीवी सुनाई दे रहा, बीवी। टीवी का वर्तमान मूल्य, टीवी का वर्तमान मूल्य 15,400 रुपए। लिखो, टीवी का वर्तमान मूल्य 15,400 रुपए है। लिख दिया? टीवी का वर्तमान मूल्य कितना है? 15,400 रुपए। अगले 2 सालों में लिखो, अगले 2 सालों में, अगले 2 सालों में टीवी के मूल्य में, अगले 2 सालों में टीवी के मूल्य में क्रमशः, अगले 2 सालों में टीवी के मूल्य में क्रमशः, अगले 2 सालों में टीवी के मूल्य में क्रमशः 20% तथा 25% की गिरावट आई है। अरे इसको आप टीवी पढ़ के ही लिखें, बीवी पढ़ के ना लिखें। यदि इसके टीवी अगले 2 सालों में टीवी के मूल्य में क्रमशः 20% तथा 25% की गिरावट आई, तो बताओ 2 साल बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? तो बताओ 2 साल बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? हो गया सॉल्व? सभी का आ गया? हो गया सॉल्व? मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो रटना नहीं है, ठीक है?
क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 15,400। मैंने कब का पूछा? 2 साल पहले या 2 साल बाद का? बाद का पूछता तो कोई एक्स वाई कुछ नहीं मानना है, सीधा लिखेंगे 15,400। पहले साल 20 घटा तो 80 लिखो, दूसरे साल 25 घटा तो 75 लिखो। इसको सॉल्व करोगे अभी की वैल्यू आ जाएगी। बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 3, 25 से 4, 4 से 20। बताओ 154 इंटू 60, ठीक है। जीरो, 6 दूनी 6 4 24, 60 और 15 6 90, 90 और कितने थे? 6। ये आ रहा 9,640। एक कौन सा? एक मिनट, हासिल के, अच्छा सॉरी, दो था, दो था। तो ये 9240, मैंने 6 हासिल लगा दी। किन किन का आया था ये? चलो फिर से लिखो, एक क्वेश्चन वापस करके बताना। एक प्रश्न आप लिखो वापस। एक कार 2 साल पहले खरीदी गई। नहीं लिखा ये अभी तक? लिखो, एक कार 2 साल पहले खरीदी गई। 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 पिछले 2 सालों में कार की कीमत में, पिछले 2 सालों में कार की कीमत में क्रमशः 10% तथा 20% की गिरावट आई। पिछले 2 सालों में कार की कीमत में क्रमशः, पिछले 2 सालों में कार की कीमत में क्रमशः 10% तथा 20% की गिरावट आई। 10% तथा 20% की गिरावट आई। तो बताओ, ऐसे लिखना, वैल्यू नहीं दी ना अभी तो, जिससे ऐसा लिखना 10% तथा 20% की गिरावट आई, जिससे कार का वर्तमान मूल्य, 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 जिससे कार का वर्तमान मूल्य 2,88,000 रुपये हो जाता है। जिससे कार का वर्तमान मूल्य 2,88,000 रुपये हो जाता है। तो बताओ, 2,88,000 रुपये हो जाता है। तो बताओ, 2 साल पहले कार कितने में खरीदी गई? तो बताओ, 2 साल पहले कार कितने में खरीदी गई? किस किसने किया है? कितना? 4 लाख?
4 लाख किन किन का आ गया आंसर? इधर देखो, इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो अभी पूछा कब का, आज का 288 है, पूछा कब का मैंने? जब भी पहले का पूछा उसका मैं एक्स, ये तो समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब बताओ पहले साल 10 कम या 20 कम? 10 कम 20 कम एक ही बात है, 90/100। यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो 80/100, एक ही बात है। किसके बराबर करूं बताओ? 2,88,000 के बराबर कर दूंगा, ठीक है। यहां से x का मान आ जाएगा 2,88,000, और इनटू में क्या लिखूं? बस 100/90, ठीक है, ये लिखा 100/80, ठीक है। 1 2 1 2, बताइए 9 से ये कितनी बार? 9 से 3 बार 27, 2 बार 18, 0। बताओ 8 से ये 4 बार और 0, बताओ ये 40, 2 0 ये वाले, 2 0 ये वाले, आंसर कितना आ जाएगा? 4 लाख। फिर से लिखना क्वेश्चन। एक मशीन 3 साल पहले खरीदी गई। एक मशीन 3 साल पहले खरीदी गई। एक मशीन 3 साल पहले खरीदी गई, लिख दिया। एक मशीन 3 साल पहले खरीदी गई। एक मशीन 3 साल पहले खरीदी गई। प्रतिवर्ष मशीन के मूल्य में, प्रतिवर्ष मशीन के मूल्य में 10% अवमूल्यन। प्रतिवर्ष मशीन के मूल्य में, बोर्ड पे लिखा है 10% अवमूल्यन, इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिशिएट, ठीक है। प्रतिवर्ष मशीन के मूल्य में 10% अवमूल्यन होता है। प्रतिवर्ष मशीन के मूल्य में 10% क्या होता है? अवमूल्यन होता है। जिससे मशीन का वर्तमान मूल्य, जिससे मशीन का वर्तमान मूल्य, जिससे मशीन का वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये हो जाता है। जिससे मशीन का वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये हो जाता है। तो बताओ 3 साल पहले मशीन कितने में खरीदी गई? तो बताओ 3 साल पहले मशीन कितने में खरीदी गई? ये सब इंस्पेक्टर 2021 में आया था। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कमी होना। पेपर में यही शब्द लिखा था, इसलिए मैं भी यहीं पर यही लिखा। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। ऐसे लिख सकता था 10% कमी, अवमूल्यन का मतलब कमी होता है। तो बताओ 3 साल पहले मशीन कितने में खरीदी गई? तो बताओ 3 साल पहले मशीन कितने में खरीदी गई? हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? चलो 2 ऑनलाइन भी कमेंट आ रहे हैं। मैंने एक ही बात बोली, एक वैल्यू होती है, उससे ही पहले या बाद की वैल्यू पूछता है। पहले की पूछता तो एक्स मानते हैं, बाद की पूछता तो कुछ मानना ही नहीं है।
बताओ 3 साल पहले क्या मान लेते हैं, x। 10 घटना मतलब 90/100। कितनी बार लिखा, बस इसको 3 बार लिखना था और कुछ नहीं था। किसके बराबर है, 8,748। हमें किसका मान चाहिए, x का। 8,748 इंटू 100/90, फिर 100/90 और फिर 100/90। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 9 का पहाड़ा इसमें दे देना। 9 9 81, 64 में 7 बार, 18 में 2 बार, 9 से ये। ठीक है, 108, फिर से 9 से ये 12। बताओ आंसर 12,000। बस भाग दिन आना चाहिए। किस किस का आया था ये, फिर से लिखो वापस। कर लोगे क्या, लिखें और लिखें। ऐसे लिखना, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। 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 यदि यदि पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष, पहले वर्ष जनसंख्या में, यदि पहले वर्ष जनसंख्या में, पहले वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि, पहले वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष कोरोना महामारी के कारण, दूसरे वर्ष कोरोना महामारी के कारण जनसंख्या में 10% की कमी। कुछ लोग डिजीज से मर गए, इसलिए जनसंख्या में 10% की कमी। तथा तीसरे वर्ष पुनः जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है। कुछ बच गए थे। इसका पुनः जनसंख्या में 4% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो बताओ 3 साल बाद, 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो बताओ 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ये भी 2022 में आया था, रीट में आया था, टीचर वाले एग्जाम में आया था। मैंने वही लिखवाया सेम। थोड़ी सी कैलकुलेशंस रहेगी।
किस किसने कर दिया है? क्या आया? 49,140। किन किन का आ रहा है? ये रीट में आया था, ऑप्शन यही दे रखे 49, 140, 50, ऐसे कुछ ऑप्शंस दे रखे। ठीक है, देखो नो डाउट क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन है। पहले तो मुझे बताओ एक्स वाई कुछ मानने की जरूरत है क्या? क्योंकि सर वर्तमान देकर आगे जाना है तो कुछ नहीं। 50 लिखा पहले साल, 105/100, दूसरे साल 90/100, तीसरे साल 104/100। बस ये गुणा भाग आना चाहिए। ये तो सबने लिखा, किस किसने यहाँ तक लिख दिया है? ठीक है, आंसर किन किन का आ गया है? अब बाकी वालों को जिनका यहाँ तक तो लिख दिया लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनको गुणा भाग नहीं आता है। ठीक है, चलो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 10 2 बार, 2 से 104 52 बार, 52 को 9 से और 105 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा कर लेना, कितना आ रहा है? 49,140। ये एक्स क्यों माना इधर? क्यों माना? लिख दिया? अरे अब तो कर लोगे या और लिखवाऊं? और लिखवाना है? लिखो क्वेश्चन, लिखो एक वस्तु का वर्तमान मूल्य, लिखो एक वस्तु का वर्तमान मूल्य एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपये है। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपये है। एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपये है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में एक वस्तु का वर्तमान मूल्य 3750 रुपये है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ कितने वर्षों बाद, इस बार टाइम पूछ लिया, तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 7,350 रुपये हो जाएगा? तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 7,350 रुपये हो जाएगा? टाइम पूछ लिया मैंने, कर ली सेम वही तरीका जैसा अभी आपने पढ़ा। दो साल आ गया सभी का। इधर देखो सेम ही क्वेश्चन वापस है, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। मुझे ये बताओ क्वेश्चंस के अंदर अपने पास में सर वैल्यू दे रखी थी, ठीक है,
क्वेश्चंस के अंदर अपने पास में वैल्यू दे रखी है। वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है? 3750। तो इस बार तो वर्तमान दे ही रखा है, तो लिख देते पहले तो मैं यहाँ पर 3750 इंटू कितने परसेंट बढ़ा, ये लिख दिया 140/100। कितनी बार पता नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं ना कि सर कितनी बार लिखना। भाई 2 साल होता 2 बार लिख ही देते, या तो 2 बार लिख के देख लो कि 7350 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर नहीं आ रहा तो एक बार और गुणा करके देख लो तो फिर आता है कि नहीं आता है, या तो ऐसे। अभी हमें मेरे को नहीं पता कि यहां पर कितना आएगा, एक बार पूरा तरीका ही बता देता हूं। मान लो टी बार लिखा, इसको कितनी बार लिखा, टी बार। देखो 3750 इंटू 140/100, 140/100, 140/100, ऐसे टी बार लिख दिया। क्वेश्चन में कितना है 7350। अब मुझे टी का मान निकालना है, कैसे निकालूंगा? 140/100 और बट्टा में क्या है, पावर में टी, बराबर में 7350 और बट्टा में क्या लिखो बताओ, 3750। इसको अब सॉल्व करना है। इधर देखिए, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करें, सरलतम रूप से करना, जितना सरल कर सकते हैं। बताओ ये किससे क्या कट रहा है, 0 0 और 7 और ये 5। तो बताओ ये क्या आया, 7/5 की पावर टी। इसका मतलब ये 7/5 की पावर टी है, तो ये भी सरल करके 7/5 की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ बनेगा। ये 7/5 की पावर टी है, तो ये भी फिक्स है कि ये भी 7/5 की पावर में ही बनेगा। या तो 1 बनेगा, या 2 बनेगा, या 3। 1 बनेगा तो समय 1 साल, 2 बनेगा तो समय 2 साल, 3 बनेगा तो समय 3 साल। अब मुझे बताओ इसको सरल करना आता है क्या, किससे कट रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले 0 से 0 और किससे, ये लो 5 से, 1 2 इधर 23 में, 4 3 इधर 35 में, 7 फिर 5 से, ये 5 से 7 बार, 2 इधर 5 बार, ये 3 से 25, ये 3 से 49। मुझे बताओ क्या बचा, 49/25। अच्छा 49 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7/5 की पावर 2। मुझे बताओ आधार सेम है तो घाते भी, इसलिए टी का मान क्या आएगा, 2 साल। आधार सेम है तो पावर भी सेम होती है। कर लोगे? एक प्रश्न और लिखो। लिखो, एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में, एक मकान का वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की कमी होती है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10%, 10% की कमी होती है। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की कमी होती है। तो बताओ, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की कमी होती है, तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य, तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा। तो बताओ कितने वर्षों बाद इसका मूल्य
64,500 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 3,64,500 रुपये हो जाएगा? करो सॉल्व सभी। हाँ, ये प्रश्न किसने पूछा? आपने? किसने पूछा? एक क्वेश्चन दिया ना, ये बर्तन में दूध है, इसमें 15 लीटर दूध। आपने पूछा एक बर्तन में शुद्ध दूध है जिसमें से 15 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिलाया गया। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई। ठीक है, लास्ट में दूध और पानी 64 और 17 रहा। ये 64 और ये 17, ये है मिल्क, ये है वाटर। लास्ट में दूध है 64, पानी है 17। तो बताओ टोटल कितना हुआ? टोटल दोनों को जोड़ेंगे, टोटल कितना आ रहा है? 81। टोटल कितना हो गया? 81। लास्ट में दूध कितना है? 64। टोटल कितना है? 81। इसमें दूध कितना है? 64। कितने में से? 81 में से। ये प्रोसेस हुई कितनी बार? 2 बार। यदि ये प्रोसेस 2 बार हुई तो इसका वर्गमूल निकालना। यदि ये प्रोसेस 3 बार हुई तो इसका घनमूल निकालना। बताओ इसका वर्गमूल 8, इसका वर्गमूल 9, यानी 9 में से 8 दूध बचा हुआ है। इसका मतलब निकाला कितना? 1। क्वेश्चन में कितना निकाला? 15। 15 में 1 का भाग दे देना। पूछा क्या? टोटल 9 से गुणा। 15 9 135। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 135 लीटर। क्या था बताओ? क्वेश्चन में मुझे बताओ सबसे पहले कितना था? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। 10% मतलब 90/100। पता नहीं 30 बराबर में 3,66,500। ये लिखा। यहां पर बताओ 90/100 की पावर में t बराबर 3,64,500 बट्टा में 5 लाख। कौन कट रहा है बताओ? ये लो 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से ये 1000 बार, 5 से ये 729 और ये 0 से 0। क्या बचा इधर? 9/10 की पावर में t। बताओ 729 9 का क्यूब 1000 तो 9/10 की पावर 3। इसका मतलब t बराबर कितना आएगा? 3। कितना आएगा? और लिखें। टाइम हो गया? ये लिखना है? हाँ लिख दो आराम से। इसके बाद लिख देंगे अपन क्वेश्चन। कुछ समझ में आया? ठीक है, बाकी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।